ज्ञान का अर्थ केवल ये नहीं है कि हमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिल गया, इसकी जरूरत है, पर व्यर्थ को समाप्त करने का ज्ञान, मन जहां जहां भटकता है उसको वहां वहां से हटाकर बाबा में स्थिर करने का ज्ञान, उसके प्रेम में मग्न होने का ज्ञान, अशरीरी होने का भिन्न भिन्न तरह का ज्ञान, स्वमान का ज्ञान। बाकी मोटा ज्ञान तो आत्मा और बाबा का हमारे पास आ ही गया है। इस पावरफुल योग के, जिसे बीज रूप, बिंदु रूप या ज्वालामुखी आजकल कहा बाबा ने, दूसरी विधि, मैं आत्मा यहां से निकलकर चली बाबा के पास परम धाम में और उसके पास बैठ गई। और इसके लिए आप एक बहुत सुंदर संकल्प रखेंगे जिससे ये बहुत सरल होगा। मैं आत्मा यहाँ हूँ, अपने स्वरूप को देखेंगे, थोड़ा उस पर चिंतन करेंगे। चिंतन परम आवश्यक है, चिंतन के बिना मन शांत नहीं होगा, व्यर्थ चल जाएगा। थोड़ा आत्मा के बारे में अच्छे से अच्छा चिंतन हमारे पास हो। अब मैं आत्मा यहाँ से निकली, निकलने का अर्थ ये नहीं कि देह छोड़ के चलेंगे, स्मृति, और निकलते ही जैसे बाबा की शक्तियां आत्मा को खींचने लगी अपनी ओर, और आत्मा उड़कर जाने लगी बाबा के पास, और बिल्कुल पास जाके बैठ गई। अब जब पास बैठ गई तो उसके वाइब्रेशंस आत्मा में समाने लगेंगे, और फिर एक चित्र बनाना बहुत सुंदर, ये मनोरंजन भी हो जाएगा कि बाबा की किरणें मुझ में समा रही हैं और मुझसे काला सा धुआं बाहर निकल रहा है। ये सब गंदगी अंदर की बाहर निकल के नष्ट हो रही है। जितनी देर आप इसका अभ्यास कर सकें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देंगे, बाबा के स्वरूप को देखना भी है, लेकिन चिंतन बहुत सुंदर हो, संकल्प हो। बिना संकल्पों के निसंकल्प अवस्था आएगी नहीं। पावरफुल संकल्प, पॉजिटिव संकल्प, इंग्लिश में जिसे कहते हैं मोस्ट एलिवेटेड थॉट्स, वो जितने होंगे उतना ही हम ज्यादा देर वहां बैठ सकेंगे। न बैठा जाए, मान लो आपको रोज का अनुभव है कि हम वहां बहुत समय नहीं बैठते, होता नहीं हमसे, 10 सेकंड बैठें और फिर दूसरी प्रैक्टिस करें, बाबा से शक्तियां लेकर। अब मैं आत्मा वापस आने लगी, अब देह खींचने लगा मुझे और आ गई यहाँ, और ये किरणें फैलने लगी, ब्रेन में फैलने लगी, मेरे ब्रेन को स्वच्छ करने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद फिर मुझे आत्मा को खींचने लगे बाबा। कहाँ चले गए तुम मेरे पास से, आओ वापिस। खींच के फिर हम पहुंच गए बाबा के पास, फिर उसकी किरणें, शक्तियां हमें मिलने लगी, फिर नीचे आ गए। ये भी किया जा सकता है, ये ड्रिल है। ऐसा 2-4 बार करने के बाद वहां बहुत देर तक स्थिर रहना सरल हो जाएगा। तो हम वहां भी जाएंगे और फील करेंगे यहाँ हैं तो बाबा की किरणें हम पर पड़ रही हैं। और नेक्स्ट विधि, अगर ये दोनों हमसे नहीं होते तो हम बाबा का आह्वान कर लें, सर्वशक्तिवान आ जाओ। और फिर दूसरा सीन देखेंगे कि शिव बाबा जो बीज है, जो ज्ञान सूर्य है, जो सर्वशक्तिवान है, वो नीचे उतर रहे हैं अपनी किरणें चारों ओर बिखेरते हुए। बहुत सुंदर सीन है ये, बड़ा डिवाइन, आकर्षक। और बाबा नीचे आ रहे हैं। देखो आप उसको नीचे आते हुए आधा मिनट लगाओ, ऐसे 2 सेकंड में आएगा, लेकिन आधा मिनट आ रहे हैं बाबा। धीरे धीरे उसकी तेजस्वी किरणें चारों ओर संसार में फैल रही हैं और आ गए हमारे सिर के ऊपर, छत्र छाया बन गए। हम यही हैं, छत्र छाया सिर के ऊपर, सर्वशक्तिवान। ये सब योग के बहुत पावरफुल तरीके हैं, इनसे विक्रम विनाश तेजी से होते हैं। ध्यान रखेंगे, मन में अगर कोई व्यर्थ संकल्प चल रहा होगा, व्यर्थ साधारण कामकाज का, तो ये हमारे संकल्पों के वाइब्रेशंस यहाँ फैल जाएंगे, तो बाबा के वाइब्रेशंस को हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने एक दीवार बना दी अपने चारों ओर व्यर्थ की। इसलिए स्वमान की स्थिति, अच्छा चिंतन, बाबा की शक्तियां लेने के लिए परम आवश्यक है। क्लियर है ये बात? अब योग के दूसरे स्वरूप बाबा ने स्पष्ट किया था
किसी ने पूछा कि बाबा, बिल्कुल ये सत्य बात है, अव्यक्त बाबा से ये ने पूछा कि बाबा बीज रूप का अभ्यास ज्यादा नहीं कर पाते, तो हम जो और साधारण योग करते हैं क्या उससे भी विकर्म विनाश होंगे? क्या उत्तर? होंगे, लेकिन धीमी गति से। तो उदाहरण दिया गया था कि एक टब है, उसमें गंदा पानी भरा है, उसमें आपको साफ भरना है। दो तरीके हैं, आप में ताकत है तो उसे उलट दो, धो के नया खोल दो, भर जाएगा। ताकत नहीं है तो ऊपर से नल खोलो, उसमें पड़ता रहेगा, धीरे धीरे गंदा पानी बाहर, तो उसमें देर लगेगी, 4-5 गुना टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन साफ वो भी हो जाएगा। इसके अलावा योग के जो भिन्न भिन्न अभ्यास हैं उनके अलग अलग अनुभव हैं। कोई बीज रूप बहुत ज्यादा कर ले वो अच्छी बात है, सबसे तो नहीं होगा, पर लाख में से 1-2 तो कर लेते हैं, बहुत अच्छा, ज्यादा नहीं, ज्यादा 5-1 लाख में से ऐसा पावरफुल योग बहुत लंबा समय 2-4 घंटे कर लेते हैं। हाँ, वही मैं आगे बता रहा हूं कि 5 स्वरूपों के अभ्यास माना स्वदर्शन चक्र, इससे हमारी प्योरिटी बढ़ेगी, इससे व्यर्थ के संकल्प समाप्त होंगे, हमें नशा रहेगा और एक सुखद फीलिंग होती रहेगी, व्यर्थ खत्म हो जाएगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। ऐसे ही बाबा से बातें करना, उसे अपना मन का मीत बना देना, खुदा दोस्त बना देना, इसका अलग ही अनुभव होगा। उसको अपना साथी बना देना, केवल इस नशे में रहना कि बाबा मेरा साथी है, इसका अलग ही अनुभव होगा। और ये अनुभव भी परम आवश्यक हैं, क्योंकि विकर्म विनाश करने के साथ साथ हमें, विकर्म विनाश माना हमने आत्मा को खाली कर दिया, स्वच्छ, लेकिन स्वच्छ करने के बाद उसमें भरना भी है। अगर हम नहीं भरेंगे तो भी वो इनकम्प्लीट स्थिति है। इसलिए कर्मातीत प्लस संपूर्णता, संपन्नता दोनों की आवश्यकता है। लेकिन संगम युग पर, इन दोनों के अलावा संगम युग पर भगवान के साथ का अनुभव, उसे हमें कुछ मिले या ना मिले, भगवान साथ रहता हो, ये तो मैंने कहा कुछ मिले या ना मिले, पर सब कुछ मिलने लगेगा ना। इसलिए वो मेरा साथी है, उसको अपना गुड फ्रेंड बना लेना। उसकी फ्रेंडशिप कितनी जबरदस्त होगी, और हम भले ही फ्रेंडशिप निभाएं या ना निभाएं, वो तो निरंतर निभाता है, वो इसमें जरा भी कुछ नहीं मिस होने देता। इन्होंने एक बार कह दिया ना तुम मेरे फ्रेंड हो, वो तो नहीं भूलता ना, हम तो भूल जाते हैं, हम तो औरों को फ्रेंड बनाने लगेंगे, बाबा को भूल जाएंगे, पर उसे नहीं भूलता। इसलिए वो इस दोस्ती को पूरा निभाता है। तो सर्व संबंधों का सुख, अब ये एक सुख हो गया, उससे बाबा का प्यार बहुत मिलेगा, जिसकी हम सबको बहुत जरूरत है। तो केवल विकर्म विनाश करना ही हमारी आवश्यकता नहीं, शांति से स्वयं को भरना, परमात्म प्रेम से स्वयं को ओतप्रोत कर देना, उसके साथ के अनुभव से अपने कार्यों को सरल सहज बना देना, उसकी शक्तियों से जीवन को विघ्नों से और समस्याओं से मुक्त कर लेना, और अशरीरीपन के द्वारा अनेक अनुभव करना। देह में रहते भी हम देह से न्यारे, हीरो एक्टर, कर्मेंद्रियां शीतल, स्वमान के द्वारा बहुत अच्छे अनुभव और वाइब्रेशंस फैलाना। देखिए इतने हमारे कार्य हैं, इतने अनुभव हैं, और भी हैं। वाइब्रेशंस देना जो बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि इस पतित दुनिया को केवल बाबा का संदेश देकर नहीं बदला जा सकता। इस पतित दुनिया को अपने को बहुत अच्छा बनाकर भी केवल नहीं बदला जा सकेगा, लेकिन वाइब्रेशंस देकर यहाँ के वातावरण को, वाइब्रेशंस को पवित्र आध्यात्म से भर देना। प्रकृति जो कभी सतो प्रधान थी, भरपूर थी, उसको पुनः वैसा बनाना, ये बहुत बड़े हमारे कर्तव्य हैं और जिम्मेदारियां हैं। तो हम सभी योग के भिन्न भिन्न अभ्यास भी करेंगे और विकर्म विनाश के लिए पावरफुल बीज रूप योग भी करेंगे।
कई लोग ऐसा सोचते हैं बीज रूप होता नहीं, दूसरा करते नहीं कि इससे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, खाली रह जाते हैं। इसलिए योग के बारे में सिंपल सी बात याद रखेंगे, जो कुछ हमसे सहज होता है, जिसमें हमें आनंद होता है, उसको पहले बढ़ाएं। जो अब कठिन है कल वो सरल अवश्य हो जाएगा।